सुप्रभात विद्यार्थियों। यह संस्कृत पद्य पीयूषम तृतीय पाठः का दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। जैसा कि हमने आपको 3 श्लोक पढ़ाया था इसमें, और तीनों श्लोक भृगु जी ने अपने शिष्य भरद्वाज जी को समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। लेकिन इसी क्रम में शिष्य भरद्वाज को कुछ संदेह होता है। उस संदेह को जब वो कहते हैं कि चाहे जड़ हो या चेतन, चल हो या अचल, स्थावर जंगम, सभी में ये 5 महाभूत पाए जाते हैं, तो उनको संदेह होता है। उस संदेह के क्रम में वो प्रश्न करते हैं अपने गुरु से। कहते हैं, पंचभिर यदि भूतैस्तु युक्ता स्थावर जंगमाः स्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातवः। पंचभिर यदि, पंचभिः यदि, यदि पंचभिः भूतैः, भूतैस् माने भूतैः तु युक्ताः स्थावर जंगमाः, यदि स्थावर जंगम दोनों ही यानी अचल और चल, स्थावर का मतलब इमूवेबल, अचल यानी जिसको अचर बोलते हैं, और जंगम का मतलब होता है चर अर्थात चल, यानी जिसमें मूवेबिलिटी होती है, जो इधर उधर चलता है, जैसे मनुष्य, प्राणी इत्यादि, जानवर इत्यादि। और स्थावर में कौन आता है? जड़ आते हैं, खास करके पेड़ पौधे, लताएं इत्यादि। तो पंचवीर यदि भूतैस्तु युक्ता स्थावर जंगमा स्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातवः। यदि यहाँ से यदि स्थावर जंगमाः, यदि स्थावर जंगम यानी चर अचर यानी जड़ चेतन, स्थावर माने जड़, जंगम माने चेतन, स्थावर माने अचल, जंगम माने चल, स्थावर का मतलब होता है अचर और इसका मतलब होता है चर। तो अब क्या? पंचभिर यदि स्थावर जंगमा, यदि स्थावर जंगमों में अर्थात जड़ और चेतन दोनों में ही, यदि जड़ और चेतन दोनों ही पंचभी 5 भूतैः महाभूतों से युक्त हैं, यदि जड़ और चेतन दोनों ही पंचभी भूतैः 5 महाभूतों से युक्त हैं, 5 महाभूतों से बने हुए हैं, तो स्थावराणाम शरीरे, तो जड़ शरीर में, तो स्थावर शरीर में, स्थावराणाम माने जड़ के शरीरे माने शरीर में, स्थावराणाम शरीरे, तो स्थावर शरीर में अर्थात जड़ शरीर में, अर्थात पेड़ पौधे लताओं इत्यादि में पंचधातवः न दृश्यन्ते, 5 धातु दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात पंच महाधातु, धातवः माने धातु, धातवः बहुवचन में है धातवः, अर्थात ये 5 जो धातु हैं, छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 जो धातु हैं जिनको पंच महाभूत कहा जाता है, ये स्थावराणाम शरीरे, जड़ शरीर में अर्थात पेड़ पौधे लताओं में न दृश्यन्ते दिखाई नहीं देते। तो क्यों नहीं दिखाई देते, इसका उत्तर मुझे दीजिए। ऐसा जो है उनके कहने, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। उसके बाद दूसरा फिर प्रश्न करते हैं, अनुष्माणाम अचेष्टानाम। अब यहाँ अनुष्माणाम किम्मा से अलग हो जाएगा तो अचेष्टानाम हो जाएगा। अनुष्माणाम चेष्टानाम अर्थात अनुष्माणाम अचेष्टानाम घनानाम च एव चैव वृद्धि। तत्वतः माने तात्विक रूप से, वास्तव में, रियली जिसको बोलते हैं, तत्वतः वृक्षाणाम नोपलभ्यन्ते, पापराग मात्रा नहीं होना चाहिए, वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते शरीरे, वृक्षाणाम शरीरे, कौन? वृक्षाणाम घनानाम वृक्षाणाम शरीरे, अर्थात ठोस वृक्ष के शरीर में, न उपलभ्यन्ते पंचधातवः, ये जो 5 धातु हैं, पंच महाभूत हैं, ये न उपलभ्यन्ते, उपलब्ध नहीं होते, अर्थात प्राप्त नहीं होते हैं। अनुष्माणाम
ऊष्मा रहित, ऊष्मा माने होता है गर्मी, और अनुष्माणाम माने गर्मी रहित, अचेष्टानाम गति रहित अर्थात चेष्टा से रहित, चेष्टाओं से रहित यानी गर्मी से रहित और चेष्टाओं से रहित अर्थात गति से रहित, घना नाम वृक्षाणाम शरीरे, घना नाम ठोस, वृक्ष घन माने ठोस, ठोस वृक्षाणाम ठोस वृक्षों के शरीरे माने शरीर में, तत्वतः वास्तव में न उपलभ्यन्ते पंचधातवः, वास्तव में पांचों धातु उपलब्ध नहीं होते हैं अर्थात प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया, अपनी शंका को व्यक्त किया। फिर उसके बाद इस 6वें श्लोक में भी वह अपनी शंका को व्यक्त कर रहे हैं। ऋषि जो है भृगु जी महाराज से कह रहे हैं, न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गंधरस सेविनः न च स्पर्शं विजानन्ति ते कथं पांच भौतिकाः। न शृण्वन्ति ना सुनते हैं, ना पश्यन्ति ना देखते हैं, ना गंध रस सेविनः ना गंध अर्थात ना गंध को अथवा रस का सेवन करते हैं, यानी गंध यानी नाकों से सूंघना, और ना रस यानी जो रस का सेवन करता है, रसना यानी जिह्वा यानी स्वाद का ही सेवन करने वाले हैं। न च स्पर्शम विजानन्ति, न और न च माने और न ही स्पर्शम स्पर्श को विजानन्ति जान पाते हैं, अनुभव करते हैं, ते वे अर्थात ये जो जड़ हैं, कथम पांच भौतिका, वे जो जड़ हैं वे कैसे पांच महाभौतिक हैं, अर्थात ये जड़ कैसे पांचों महाभूतों से मिलकर के बने हुए हैं। तो न शृण्वन्ति ना सुनते हैं, ये स्थावर की बात हो रही है, यानी जो जड़ है पेड़ पौधे लताएं इत्यादि। ना शृण्वन्ति न सुनते हैं, न पश्यन्ति न देखते हैं, यानी ना तो इनमें सुनने का यंत्र विद्यमान है यानी कर्ण, ना पश्यन्ति ना देखते हैं अर्थात ना तो इनके जो ज्ञान इंद्री देखने की चक्षु है, ना तो चक्षु है होती है, चक्षु होती तो देखते, ना गंध रस से बिनः, और ना तो गंध यानी सुगंध, ना तो गंध को का सेवन करते हैं, ना रस से बिनः, और ना रस का यानी रसना, ना तो रस का यानी स्वाद का सेवन कर पाते हैं, न च स्पर्शम विजानन्ति च और ना ही स्पर्श को विजानन्ति जान पाते हैं, अर्थात ना तो स्पर्श को ही महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, यानी त्वचा रूपी जो वो त्वचा रूपी जो ज्ञानेंद्रिय है वो भी इनमें विद्यमान नहीं। अगर त्वचा रूपी ज्ञानेंद्रिय होता तो उसको टच करने पर वो रिएक्शन करते। ते कथम पांच भौतिका, वे अर्थात ये जो स्थावर हैं, अर्थात ये जो जड़ शरीर है यानी पेड़ पौधे लताएं, इनमें वे कथम पांच भौतिका, वे कैसे पांच महाभौतिक हैं, अर्थात वे कैसे पांचों महाभूतों से मिलकर के बने हुए हैं। हमारी शंका का निवारण कीजिए। इस प्रकार से जब उनके पूछने पर उन्होंने पूछा और पूछने के बाद फिर आगे ये भी इसमें भी संदेह व्यक्त करते हुए कहा, आद्रवत्वाद अनग्नित्वाद अभूमित्वाद अवायुतः आकाशस्य अप्रमेयत्वाद वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम। आद्रवत्वाद ना तो द्रवता यानी जल तत्व के ना होने के कारण आद्रवत्वाद, जल तत्व के यानी द्रव तत्व के ना होने के कारण अनग्नित्वाद, अग्नि रूप तत्व ना होने के कारण अभूमित्वाद, भूमि अंश ना होने के कारण भूमि रूप तत्व ना होने के कारण अवायुतः, वायु तत्व ना होने के कारण वायु का तत्व ना होने के कारण आकाशस्य अप्रमेयत्वाद, और आकाश के अप्रमेयत्वाद, आकाश का प्रमेय ना होने के कारण, अर्थात आकाश का प्रमेय माने होता है ज्ञेयत्व अर्थात जानने योग्य, अर्थात
आकाशस्य अप्रमेयत्वाद, आकाश के तत्व, आकाश के ज्ञेयत्व ना होने के कारण अर्थात आकाश का प्रमेय ना होने के कारण वृक्षाणाम, वृक्षों में भौतिकम नास्ति, वृक्षों में भौतिक विद्यमान नहीं है, अर्थात इन वृक्षों में पांचों महाभूत विद्यमान नहीं है। अब इन्होंने स्पष्ट वृक्ष शब्द का यहाँ पर यूज किया, कहा उन्होंने अद्रवत्वाद, अनग्नित्वाद, अभूमित्वाद, अवायुतः, दा से आ निकल जाएगा, फिर दा से आ निकल जाएगा, फिर दा से आ निकल जाएगा। आकाशस्य अप्रमेयत्वाद, ये दीर्घ संधि है। आकाशस्य अप्रमेयत्वाद, यहाँ कोई संधि नहीं है। अप्रमेयत्वाद, अनग्नित्वाद, अभूमित्वाद, अवायुतः, आकाशस्य अप्रमेयत्वाद, वृक्षाणाम नास्ति पांच भौतिकम, वृक्षों में भौतिक विद्यमान नहीं है, अर्थात वृक्षों में पांचों महाभूत, वृक्षों का पांचों महाभूतों से कोई संबंध नहीं। इसके बाद कह रहे घनानामपि वृक्षाणाम आकाशोस्ति न संशयः, तेषां पुष्पफल व्यक्तिर्नित्यं समुपाद्यते। अब ये जो यहाँ पर बताया गया, अब उनके द्वारा पूछे गए समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि भृगु अपने शिष्य को की संदेह का निवारण करते हुए कहते हैं घनानामपि वृक्षाणाम आकाशोस्ति न संशयः। घना नाम यानी ठोस होते हुए भी, घना नाम अपि ठोस होते हुए भी, घन होते हुए भी अर्थात ठोस होते हुए भी, वृक्षाणाम वृक्षाणाम आकाशोस्ति, वृक्षाणाम तेषाम उनका पुष्प फल व्यक्तिर्नित्यम समुपाद्यते। घनानाम अपि, घन होते हुए भी, ठोस होते हुए भी, इन वृक्ष में आकाशोस्ति, आकाश विद्यमान है, न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। तेषाम वृक्षाणाम, उस वृक्ष का, तेषाम वृक्षाणाम, तेषाम माने उस वृक्षाणाम माने वृक्ष का षष्ठी विभक्ति, इसलिए वृक्ष को यहाँ पर ना रखेंगे। घनानाम अपि, घन होते हुए भी अर्थात ठोस होते हुए भी वृक्ष में, अब ये वृक्ष में यहाँ नहीं है, वृक्ष का यहाँ अर्थ निकलेगा, इसलिए यहाँ पर तेषाम वृक्षाणाम यहाँ है। घनानाम अपि, ठोस होते हुए भी, आकाश है अर्थात आकाश विद्यमान है, ना संशय, इसमें संशय नहीं है। तेषाम वृक्षाणाम, तेषाम माने उसका अर्थात उस वृक्षाणाम माने वृक्ष का, उस वृक्ष का पुष्प फल व्यक्तिर्नित्यम, पुष्पों और फलों का व्यक्तिर माने आविर्भाव अर्थात उत्पत्ति। तेषाम वृक्षाणाम, उस वृक्ष का पुष्प और यानी फूल और फल के उत्पत्ति के कारण, फूल और फल का आविर्भाव नित्यम माने हमेशा समुपाद्यते, हमेशा संभव होती है। यानी घनानामपि, ठोस होते हुए भी वृक्ष में आकाशोस्ति न संशय, आकाश विद्यमान होती है, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि तेषाम घनानाम, तेषाम वृक्षाणाम, उस वृक्ष का पुष्प फल व्यक्ति, क्योंकि नित्यम माने हमेशा यानी लगातार उस वृक्ष का पुष्प और फल यानी फूल और फल की व्यक्तिर करना, व्यक्ति माने आविर्भाव यानी उत्पत्ति, पुष्प और फल की उत्पत्ति समुपाद्यते संभव होती है। यानी उनके उसमें यदि आकाश विद्यमान नहीं हो, आकाश विद्यमान ना होता तो उस वृक्ष का पुष्प और फल यानी फूल और फल का आविर्भाव संभव ना हो पाता। इसी कारण से फूल और फल का आविर्भाव समुपाद्यते संभव होती है। अर्थात ये पॉसिबल इसीलिए होता है कि वृक्ष फूल और फल को प्रकट करते हैं क्योंकि उसमें आकाश विद्यमान होता है। धन्यवाद।